बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और उन्नति करते रहें। आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है राजकुमारी विपुला की, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब अपने समय में ये इतनी रूपवती थी कि विभिन्न राज्यों के राजकुमार इनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते, लेकिन इनको था कि अपना वर खुद ही चयन करना था। एक दिन होता क्या है कि राजकुमारी विपुला राज उद्यान में टहलने के लिए जाती हैं, और उसी राज उद्यान में उस समय के महान सन्यासी, महान संत जो कहे जाते हैं अरिहंत, वहाँ पे ध्यान मग्न थे और वो सरस्वती, माँ सरस्वती की आराधना कर रहे थे। तो वीणा बजा रहे थे, संगीत गाए जा रहे थे और बिल्कुल भक्ति में सराबोर थे, उसमें डूबे हुए थे। जब विपुला उनके संगीत को सुनती हैं तो उनके करीब जाती हैं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, और इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि अपने गले की माला उतार करके और उनके गले में डाल देती हैं। जब ध्यान टूटता है तपस्वी का तो वो उस माला को अपने गले से निकाल करके और राजकुमारी विपुला को वापस देते हैं। जब महाराज और महारानी को ये बात पता चलती है तो वो सन्यासी के आगे जाते हैं, अरिहंत से कहते हैं कि आप तो महान बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी पुत्री ने आपका वरण किया है। आप इसे अपनी रानी बनाएं और बदले में आधा राज्य हम आपको देते हैं। तपस्वी ने क्या उत्तर दिया? अरिहंत ने बहुत ही सहज स्वभाव से उत्तर दिया कि क्षमा करें राजन, मैं तो पहले ही प्रभु के प्रेम में पड़ चुका हूँ, मैं तो पहले ही माँ के प्रेम में पड़ चुका हूँ। तो भक्ति ही अब मेरा सब कुछ है, ये भक्ति मार्ग ही सब कुछ है। तो जिसे हम और आप मन की शक्ति कहते हैं, कि मन की शक्ति क्या है? तो मन की शक्ति यही प्रभु की भक्ति है। दुनिया जानती है कि उन्हीं की भक्ति से प्रेरित होकर के राजकुमारी विपुला जो थी, आगे चल के ये भी महान सन्यासिनी बनी। तो प्रेरणा स्रोत कोई ना कोई बनता है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं, आप अपने जीवन में आगे जाते हैं, तो केवल आप अपना भला नहीं करते, आप कईयों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। एक दूसरी कहानी, ये कहानी है पंजाब के लाला राय बहादुर की। कहा जाता है कि लाला राय बहादुर खुद तो सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन पंजाब के अनेकों वंचितों के लिए और अनेकों एनजीओ जितने उस टाइम पे चलते थे, इन्होंने जितनी इनकी धनराशि बन पड़ती थी, ये अपने से खुद उसमें दान करके आते और किसी को बताते नहीं। कोई जान भी नहीं पाता कि लाला राय बहादुर कौन है और कहाँ से इतना दान देते हैं। अब लाला राय बहादुर से मिलने एक एनजीओ के जो प्रधान थे, वो एक दिन मन हुआ कि उनसे मिलने आए, क्योंकि उनके पैसे से जब ये सब कुछ चल रहा है। जब वो मिलने आए उनके दरवाजे पे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर जब दरवाज़ा नहीं खुला कुछ देर बाद भी, तो वो धक्का दे करके दरवाजे को और अंदर आ गए। अंदर आए तो क्या देखते हैं? तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है और दूसरा बूढ़ा आदमी उसके पैर दबा रहा है। अब जब वो पूछते हैं कि यहाँ पे लाला राय बहादुर कौन है, मुझे उनसे मिलना है, तो वो कहते हैं कि मैं ही लाला राय बहादुर हूँ, जो व्यक्ति अगले व्यक्ति का पैर दबा रहा था। तो पूछे कि आप तो पैर दबा रहे हैं इनका? तो बोले कि हाँ, ये मेरे सेवक हैं। मतलब वो लाला राय बहादुर का नौकर था जिसका वो पैर दबा रहे थे, और कहें कि इन्होंने 40 वर्षों तक मेरी सेवा की है, अब सेवा की ज़रूरत इनको है इनके अंतिम दिनों में, तो इसलिए मैं इनका पैर दबा रहा हूँ। आप सोचिए, धन्य हैं ऐसे लोग। एक दूसरी कहानी जो लाला राय बहादुर की है, कि कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और उनके पैरों में 10,000 रुपये रख करके और बहुत ही आदर भाव के साथ सिर झुकाता है और कहता है कि आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि उन दिनों बहुत आर्थिक तंगी थी मुझे, और उन दिनों में आपने जो सहायता मुझे भेजी, उससे मैंने बीए किया, एलएलबी किया, और आज मैं इस शहर का न्यायाधीश बन करके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन 10,000 रुपयों को, जब मैंने सब पैसे जोड़े तो वो 10,000 रुपये थे, और मैं चाहता हूँ कि आपको इसे दे करके मैं ऋण मुक्त हो जाऊँ। लाला राय बहादुर का जवाब क्या था, सुनिए। लाला राय बहादुर ने कहा कि इस तरह ऋण मुक्त नहीं हुआ जाता। अगर आप वाकई में मुझसे ऋण मुक्त होना चाहते हैं तो इन पैसों को ले करके जाइए, इसमें कुछ अपने पैसे मिलाइए और अपने ही जैसे और बच्चों को भी न्यायाधीश बनाइए। अब वो व्यक्ति चला जाता है पैसों को लेकर के। कहा जाता है कि उन न्यायाधीश महोदय ने अपने जैसे कई न्यायाधीश तैयार किए। तो ये होती है प्रेरणा और ये होती है सेवा। एक छोटी सी कहानी जो आपको सबक देगी। कहा जाता है कि दो भाइयों में आपस में किसी बात को लेकर के बहस चल रहा था। बहस ये चल रहा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। अब बहस करते करते वो दोनों जाते हैं अपने पिता के पास। पिता से कहते हैं कि पिताजी, हम दोनों का बहस इस बात पे है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है। अब पिताजी जब इस सवाल को सुनते हैं तो गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, तुमको दिन भर कोई काम नहीं रहता है, आपस में बस फालतू की बात किया करते हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम लोग इतनी घटिया बातों पे बहस कैसे कर रहे हो। इसका मतलब तुम लोग बस समय काट रहे हो। अब इस बात को सुन करके दोनों में नाराज़गी तो बहुत होती है, लेकिन पिता हैं, उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते, क्रोध को मन में दबा करके रह जाते हैं। अब अगले ही पल उनके चेहरों के भावों को परख करके पिता अगले ही पल जवाब देते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है,
मुझे बहुत गर्व है कि तुम दोनों ने इतने गूढ़ विषय पे चिंतन मनन किया और वाकई में तुम जैसे बेटों को पा करके मैं धन्य हूँ। अब जब इतना ये जवाब सुना बच्चों ने तो एकदम खुश। तो पिता उनको बताते हैं कि देखो, दुनिया में सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की वाणी। ये बिना हथियार उठाए क्रांति करा सकती है और बिना परिश्रम किए शांति करा सकती है। तो बिल्कुल 16 आने ये बात सच है। मधुर बोलें, सबके साथ मधुर बर्ताव करें और प्राणी मात्र की सेवा में लगें। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से आभार धैर्य के साथ कहानी को सुनने के लिए।